Good morning, students. Welcome to your English class. We were reading the chapter My Childhood about the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. So, till now, we have read how his childhood was, how he was brought up, and who was his friends, and how he was treated in the school. So, let's continue our chapter. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. So वो कहते हैं कि टोटली जो उनका रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी वो काफ़ी रिजिड, काफ़ी सख्त थी। किस बात पे? सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, मतलब अलग अलग जो सोशल ग्रुप थे उनको अलग अलग ही रखना। सेग्रीगेशन मतलब दूर रखना। हाउएवर माई साइंस टीचर Shiva Subramanta Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. पर जो उनके साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्या अय्यर, जो कि एक ब्राह्मण थे, काफ़ी कट्टर ब्राह्मण थे, और उनकी वाइफ काफ़ी कंजर्वेटिव थी, मतलब ज़्यादा खुले विचारों वाली नहीं थी। वो एक रिबेल थे। रिबेल मतलब जो औरों से अलग चले। He did his best to break the social barriers so that people from various background could mingle easily. तो वो कोशिश करते थे कि जो सोशल बैरियर है, जो सोशली लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं, वो हटा सके और लोग आपस में मिलके एक साथ बात कर सके। He used to spend hours with me and would say, वो काफ़ी समय उसके अब्दुल कलाम जी के साथ बिताते थे और उन्हें कहते थे, कलाम, I want you to develop so that you are ऑन पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ दी बिग सिटीज़। वो कहते हैं कि कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप में इतना डेवलप करो, इतना आगे बढ़ो कि तुम्हारी जो नॉलेज है वो बड़े शहरों के जो एजुकेटेड पीपल हैं उनसे उनके बराबर हो या उनसे ज़्यादा हो, मतलब उनके लेवल की होनी चाहिए। ऑन पार मतलब उनके लेवल की। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने उन्हें खाने पे बुलाया। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to the dine in her ritually pure kitchen. तो उनकी वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो एक मुस्लिम लड़के को बुला रहे हैं जो एक मतलब प्योर हिंदू किचन के अंदर बैठ के खाना खाएगा उनके साथ। He refused to serve me in her kitchen. उन्होंने मना कर दिया कि मैं उसे खाना नहीं खिलाऊंगी। शिवा सुब्रमण्या अय्यर was not perturbed. Nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hand and sat down beside me to eat his meal. तो ये सुन के जो उनके टीचर हैं मिस्टर एस अय्यर, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, ना ही वो अपनी वाइफ पे गुस्सा हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथों से कलाम को खाना खिलाया और उनके साथ में बैठ के उन्होंने अपना खाना भी खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी वाइफ किचन के दरवाजे के पीछे से उन्हें देखती रही। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. वो सोचने लगे कि क्या उन्हें कुछ डिफरेंस लगा होगा, क्या कुछ अलग बात लगी होगी मेरे खाना खाने, मेरे पानी पीने और जो खाना ख़त्म करने के बाद जो मैंने फ्लोर को साफ़ किया उसमें। When I was leaving his house, Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब वो जाने लगा तो उनके टीचर ने उन्हें नेक्स्ट वीक डिनर के लिए भी इनवाइट किया। Observing my hesitation, he told me not to get upset. जब कलाम थोड़े हेजिटेट होने लगे, मतलब उन्हें थोड़ा ऐसे होने लगा कि नहीं, मुझे नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने कहा, Once you decide to change the system, such problem have to be confronted. कहते हैं जब आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, मतलब इतना सारा सोशल डिफरेंस है, इसके अगेंस्ट में आप कुछ करने जा रहे हो, तो ऐसी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। When I visited his house the next week, Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand. नेक्स्ट वीक जब वो वहाँ पे गया तो सुब्रमण्या अय्यर की वाइफ ने उन्हें अपने किचन में लेके गई और ख़ुद अपने हाथों से खाना सर्व किया।
देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और इंडिया की जो आज़ादी है वो कंफर्म हो गई। इंडिया विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। इंडिया अब इंडियंस हैं जो भारतीय हैं वो अपना देश खुद बनाएंगे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने ऐसा कहा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म। जो पूरी कंट्री है वो एक जैसे कहते हैं पॉजिटिविटी में से भर गई कि मतलब सभी खुश हो गए, उनमें उम्मीद आ गई। आई आस्क माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। तो जो अब्दुल कलाम हैं उन्होंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी कि वो रामेश्वरम छोड़ के हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाके अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalili Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. So जो उनके पिताजी हैं उन्होंने ज़ोर के कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम ग्रो करना चाहते हो, तुम आगे बढ़ना चाहते हो। जो सीगल हैं, जो वाइट कलर के पक्षी होते हैं, जो आपने देखा होगा कि पानी में ज़ोर की छलांग लगा के मतलब पानी के अंदर गोता लगा के मछलियाँ पकड़ते हैं, वो दूर तक ट्रैवल करते हैं। मतलब बिना वो कभी अपना नेस्ट नहीं बनाते क्योंकि उन्हें हमेशा ट्रैवल करते रहना होता है। ही कोटेड खलीली गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। तो जो उनकी जो मदर है वो काफ़ी हेजिटेट हो रही थी उन्हें भेजने के लिए, तो उन्होंने उन्हें कुछ लाइनें पढ़ के सुनाई खलील गिब्रान के कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा नहीं है। दे आर द सन एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तो वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ करने वाले हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुम्हारे से आए हैं पर तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। दे मे गिव देम यू मे गिव देम लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो पर तुम अपनी सोच नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनकी अपनी सोच है। तो वो उनकी माता को समझाना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चों को आगे बढ़ना है और कुछ बड़ा सोचना है तो उन्हें जाना होगा, उन्हें रोक के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ है वो उन्हें खुद को जीनी है। आपके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर एंड ग्लोसरी एंड सबमिट टू योर सब्जेक्ट टीचर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।